हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3, 5.1 और 5.2 ये दोनों ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के नाम से, आप उस पर क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको 10th के एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 आपको पार्ट वाइज वीडियो मिल जाएंगे, क्वेश्चन वाइज वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको देख लीजिएगा, देन इस पार्ट पे आइए, तब चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, बहरहाल यहाँ भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पार्ट्स में आपका बेसिक ज़्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि मैंने उसमें बेसिक बताया। अभी तक हम लोगों ने एपी के बारे में इतनी बातें जानी, क्या क्या जानी। पहली बात तो ये हम लोग जाने कि कोई एपी है और वो अगर हमेशा एपी आपसे कहा जाए तो आप कॉमन एपी ऐसे मान लिया करिए। क्या होती है इसकी विशेषता, दिस माइनस दिस, ए प्लस डी माइनस ए कितना आता है, डी आता है। तो कॉमन डिफरेंस इन दोनों का कितना आया, डी आया। इन दोनों का देखें तो ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, तो ए कट गया, 2d माइनस डी कितना, डी आ गया। कहने का सीधा सा मतलब है कि पीछे वाले से अगर जो आगे वाले टर्म को हम लोग माइनस करते हैं तो हमेशा जो हम लोग का डिफरेंस आता है वो कितना आता है, समान आता है, सेम आता है, और वो यहाँ पे कितना आ रहा है, डी आ रहा है। ये तो बात थी सर, अगर ऐसे ऐसे चल रहा है तो अगर हम बात करें nth टर्म की तो an जो होता है वो क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैं आपको स्टार्टिंग के एक्सरसाइज 5.1 5.2 पे बहुत अच्छे से समझाया हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन लगवाया हूँ। अभी तक खाली एक चीज़ मैं आपको सिखाया हूँ nth टर्म के बारे में। दूसरा मैं अब आपको सिखाऊंगा वो क्या रहेगा, सम ऑफ nth टर्म। कहने का मतलब कि अभी तक हम लोग जाने कि जैसे ये a 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, ये तीसरा है, ऐसे आपको अगर जो 7वां टर्म निकालना हो तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए, a से। यहाँ तक अब बात हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे कि 2 है, 4 है और 6 है, 8 है, ऐसे ऐसे कहाँ तक गया है, 8 टर्म तक गया है। ठीक है ना, 8 टर्म्स तक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन है आपके पास सिंपल सा कि एक सीरीज है एपी है और आपको वो कैसे लिखी हुई है, 2 4 6 8, और सिंपल आपको अगर समझना चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे डैश 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 8 टर्म तक। कहने का मतलब 1 2 3 4 टर्म लिखा है, 5वां टर्म क्या होगा, 10, 6वां टर्म कितना होगा, 12, ऐसे करके 8 टर्म तक लिखना है। चलिए मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि आपको 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस कितना हो जाएगा, 12 + 14 + 16। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर सम निकालना है, डायरेक्ट क्या कर दीजिए, सिंपल कितना टर्म है, 8 टर्म है, सिंपल क्या कर दीजिए सर, सिंपल ऐड कर दीजिए उठा के, क्या इसमें फालतू का एपी के बारे में सोचना। तो सुनो, यहाँ तो 8 टर्म है, आप नो डाउट ऐड कर लोगे, लेकिन अगर मैं लिख दूँ 50 टर्म तो क्या 50 तक लिख पाओगे, ऐसे नहीं लिख पाओगे ना। और अगर लिख भी ले गए तो क्या ऐड कर पाओगे, मान लिया ऐड भी चलो कर दिए 50, मान लो मैं 1000 लिख दूँ तब होगा, तब भी होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। बस खाली कह सकते हो ख्यालों में अच्छा लगेगा, बाकी रियलिटी में कहने को कहा जाएगा तो आप कहोगे कोई बात नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे आता है, सिंपल सी बात। लेकिन अगर जो आप एपी का जो मैं आपको फार्मूला यहाँ प्रोवाइड करूँगा उससे करोगे तो विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर दोगे। बात आती है सर दोनों से करके बताइए ताकि हम वेरीफाई कर पाएँ। तो ध्यान से समझिए, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30 हो गया, 30 और 10 हो गया 40 और 2 42, और 42 और 10 कितना हो जाएगा आपका, सिंपल 52, 52 और 4 56, 56 और 10 66, और 66 में 6 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 72। मतलब सिंपल सी बात है सर कि अगर हम ऐड करेंगे 8 टर्म तक है और तो कितना आ जाएगा, 72। ये बस ध्यान देना, ये नहीं कि कोई भी सम हो डायरेक्ट ऐसे ही करने लगे, एपी लगेगा तब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ तभी वो हो पाएगा। एपी पहचानते कैसे हैं, सिंपल इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2 आ रहा है 2 आ रहा है 2, मतलब यहाँ एपी लग जाएगी। तो अगर एपी बना रहा है तो एक चीज़ तो अभी तक आप ये याद किए, दूसरा मैं एसएन का फार्मूला याद करा रहा हूँ। एसएन का मतलब, एस का मतलब सम और एन का मतलब nth। तो यहाँ पे एन कितना, 8 है, तो होता क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी,
मैं इंट्रोडक्शन में हमेशा थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ ताकि मैं सारी चीज़ें आपकी वहीं क्लियर कर दूँ, और क्वेश्चन फिर अपने आप से भी क्या आप कर सकते हैं, हालांकि मैं कराता हूँ, मेरा काम ही है कि मैं हर एक क्वेश्चन कराता हूँ, आज भी कराऊंगा। चलिए, तो बात आती है सर यहाँ n है, ये इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद होगा? तो फार्मूला याद करने का दो ही तरीका मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ ये बताता हूँ। पहला तरीका ये होता है कि जैसे ही मान लीजिए पहला एक्सरसाइज 5.13 का ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें सबको आपको सब निकालना है। तो ये नहीं कि आप यहाँ से n की वैल्यू खोज लीजिए और यहाँ पे क्या करिए पुट कर दीजिए, ऐसा नहीं। आप ये क्वेश्चन लिखिए पहले, ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए ना भी लिखिए तो आप पॉइंट 1 लिखिए और डायरेक्ट ये फार्मूला लिखिए, फिर जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए फिर 2 लिख के फिर फार्मूला लिखिए। जितने क्वेश्चन लिखिए उतने बार फार्मूले को लिखिए, सबसे बेस्ट तरीका। एक तो ये तरीका। दूसरा, अपने घर में एक हमेशा आप चार्ट पेपर स्टिक कर लिया करिए जहाँ पढ़ा करिए, और वहाँ पे सिंपल क्या कर लिए, जितने फार्मूले आप जान रहे हैं सबको उस चार्ट पेपर पे लिख दीजिए मोटे स्केच से, और सुबह शाम देखते रहिए, बस काम खत्म। जैसे व्हाट्सएप के मैसेज देखते हैं वैसे उसको भी देखिए। अभी देखिए कितनी जल्दी फार्मूले याद होते हैं, कभी नहीं रटना पड़ेगा आपको। बहरहाल चलिए सर, इससे हमको सम निकाल के दिखाइए। तो आइए भाई देखते हैं। यहाँ पे Sn है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, S8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 टर्म है, काउंट करके मैंने आपको दिखा दिया। अब फार्मूला क्या होता है, 8/2। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप जरूर लिखेंगे, है ना, क्योंकि आपको याद करना है, मुझे याद हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो 2a की वैल्यू यहाँ कितनी है बताओ भाई? a तो सर फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू सिंपल क्या हो, 2 होगी, ठीक है। प्लस था, प्लस लगा दिया। n-1 तो n की वैल्यू 8 है, ठीक है, n था तो n-1 हुआ, 8 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 इंटू d की वैल्यू कितनी है, दोनों को माइनस कर दो, 4 - 2 कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 2, सिंपल हो गया। अब बात आती है, या तो आप इसको 7 दूना 14 और 14 4 18, फिर 2 से इसको काट कर दीजिए, या फिर सिंपल आप कितना कर लीजिए 2, ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। अब कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई। क्या हो गया, देखो 7 और 2 7 2 9 और 9 8 72, कितना आ गया 72। देखिए अब बात आती है कौन सा आसान है, तो भाई ये एडिशन करने में भी गलती हो सकती थी, यहाँ एडिशन का कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर दोनों से सेम आया। तो सिंपल सा आपको दिमाग में रखना है कि अगर जो कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब समांतर श्रेणी है, तो आपको सिंपल ये फार्मूला लगाना है और सिंपल खत्म कर देना है आपको एडिशन करके। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में कुछ है, सच बताना, बताओ भाई, क्वेश्चन में 110% कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसी टाइप का एक आपके सामने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको मैं होमवर्क दे सकता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको मैं रफ करूँ इधर वाला, तो ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप इसको करिएगा। और होमवर्क में जानते हैं कि आप लोगों का होमवर्क मैं चेक करता हूँ, बहरहाल करते कोई नहीं है आप लोग, लेकिन मैं चेक हमेशा करता हूँ। कैसे चेक करता हूँ? कमेंट से। तो मैं बार बार आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप होमवर्क करिए और उसको मुझे क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, हिंट मैं दे दूँ, फर्स्ट वाला जल्दी से आपको, ठीक है। कैसे करोगे, पहले तो आप क्या करो, 2 7 देन 12 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाना है 10 टर्म, ठीक है, क्लियर है मामला। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, अच्छा क्या निकालना है, फाइंड सम, मतलब योग निकालना है। तो क्या करेंगे, Sn, ठीक है, n/2, पहले फार्मूला सिंपल लिखना है आपको, एग्जाम में तो जरूर लिखना है। 2a, देखिए गलती हो रही है, इसको यही सब तो ध्यान देना है, 2a + n-1 इंटू d, ओके। अब सिंपल यहाँ पे a की वैल्यू अगर जो मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे, कहोगे सर a की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है। अगर मैं d पूछूं तो कितना बताओगे, 7 - 2 सर 5 है, किसकी वैल्यू, d की वैल्यू, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 है, ठीक है। बस सिंपल उठा के पुट कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो ये मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे ना करते करते भी मैं सब कुछ करा दे रहा हूँ। 10/2 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, प्लस और 9 10 - 1 9 हो जाएगा, इंटू d 5 हो जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन बचेगी। चलो लिख ही देता हूँ भाई, क्योंकि मन है मान ही नहीं रहा है ना, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस वजह से जिन लोग को आता है वो सिंपल वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को इतनी देर स्किप कर दीजिए और देन आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये d की वैल्यू कितनी हो गई 5, सिंपल इसी को सॉल्व कर लीजिए। और आई थिंक ये सॉल्व करने में दिक्कत है नहीं, 9 × 5 = 45, 45 और इसको ऐड कर लीजिए, 2 × 5 = 10, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, इसको आप लोग सिंपल कर लीजिएगा, और कहीं कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया, ठीक है। अब सेकेंड की बात करते हैं, देखते हैं सेकंड चलो मैं करा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा
हालांकि डरना नहीं चाहिए आप लोग को, लेकिन मे भी आप लोग डरें तो सेकंड में करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ से बताइए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू, क्योंकि पहले चलिए फार्मूला लिख लेते हैं, और फार्मूला भी लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे हमको सिंपल क्या निकालना है, कितना टर्म है 12, तो S12 लिख दिया हमने, ओके। अच्छा तो फिर क्या है n/2, n की वैल्यू 12 है सर, तो ये हमने 12 लिख दिया, गॉट इट। अच्छा आगे की बात करें तो हम n/2 तो 2 लिख दिया। आगे a की वैल्यू यहाँ कितनी है, ये हो गई। d की वैल्यू कितनी है, चलो यहाँ पे निकाल के हमें सिखा दो, ठीक है। a की वैल्यू हो गई सर -37, ओके। d की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस, तो -33, और यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो इसका मतलब फाइनल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 33 4 37, ओके, बस काम खत्म, उठा के पुट कर दो, ओके। 2a की वैल्यू -37 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है, n तो सर 12 है, तो n 12 - 1 11 हो गया, इंटू d कितना है सर 4 है, तो ये हो गया 4। क्लियर, सही है यहाँ तक मामला। अब बताओ भाई यहाँ से आप क्या करिए, अभी ये नहीं कि इसको क्या करते हैं पूरा मल्टीप्लाई, थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, और 2 यहाँ से भी, ऐसा समझिए कि यहाँ से 2 पूरा कॉमन ले लिया गया, तो 2 जब यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा तो ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2, सिंपल ऐसा समझिए। 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा और ये कितना हो गया 12 हो गया। अब बताओ यहाँ तो -37 बचा, और 11 दूना यहाँ कितना हो गया 22 हो गया। अब इसको माइनस कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। और ये कितना हो जाएगा भाई बताइए, तो पहली बात तो सर माइनस का साइन आएगा क्योंकि 37 बड़ा है, और ये कितना हो जाएगा 5, और वही हो जाएगा 1। सही है मामला, कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, सही है, ओके। अच्छा अब क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो आंसर सिंपल माइनस में आएगा, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, तोड़ लेते हैं। तो कैसे तोड़ते हैं, मतलब सिंपल मल्टीप्लाई करना है जैसे भी, तो 15 और इसको ऐसे समझ लीजिए 12 को ऐसे लिख लीजिए। मल्टीप्लाई आसान करने का तरीका मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं, और ये हो गया 15। अब देखो गुणा आसान हो गया कि नहीं भाई, 15 10 150, ठीक है, मतलब 150, और 15 दूना 30, तो कितना 150, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब सिंपल कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या किया हमने, सिंपल कुछ भी नहीं भाई, ये फार्मूला मैंने आपको बताया है, आपको लिखना है, ए की वैल्यू निकालना है क्वेश्चन से, और डी की वैल्यू, जो कि आप निकालने में काफ़ी होशियार होंगे क्योंकि 2 एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, और उसके बाद सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, और सिंपल आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है। अब आपको हम लोग बताएंगे, मतलब अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी कुछ है नहीं, सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको पॉइंट में वैल्यू दी है तो आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है, और सिंपल आपको देख लेना है कि पॉइंट में ए क्या है और डी क्या है। तो अगर जो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ए की वैल्यू कितनी है, आई थिंक आप देख सकते हैं ध्यान से, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.6, और अगर डी की वैल्यू निकालनी है तो अब डी की वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे 1.7 माइनस कितना हो जाएगा 0.6। चलिए करके जल्दी से बता देते हैं आपको, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रह जाए आपको 1%, ठीक है। जिनको आता है वो क्या करें, सिंपल वीडियो पॉज करें, एक बार खुद से पूरे क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए आप, उसके बाद मेरे से आंसर मिला लीजिएगा, काम खत्म। तो जिन्हें आता है उनके लिए ऑप्शन में बता दिया हूँ, और सेकंड हो गया, थर्ड है हमारा ये, ठीक है। तो बताओ भाई ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सर 0.6 हो गया। डी की वैल्यू बताइए भाई, डी हो जाएगा सर 1.7 माइनस 0.6, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इससे निकालना चाहें तो 8 माइनस 7 1 और 2 माइनस 1 1, कोई भी निकालिए आप, जो भी आपको सही लगे। आप सिंपल उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, कितना है, कितने टर्म तक 100, तो n की वैल्यू हो गई 100, तो s 100 इज इक्वल टू कितना होगा n/2, मतलब 100/2 प्लस 2a, a की वैल्यू 0.6 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 100, तो 99 इंटू डी, डी कितना है, डी है सर 1.1,
बस भाई सिंपल सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, अब बात आती है सर 2 से कॉमन ले लें, तो ठीक है यहाँ तो 2 है, यहाँ कहीं है 2 नहीं है, तो सिंपल आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कितना हो जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा 50, ये तो कट ही जाना है, और ये कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, 6 दूना 12, और ये कितना हो जाएगा 11 9 99, और फिर 11 9 99, तो 9 कैरी हुआ था, तो 99 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और डेसिमल 1 पॉइंट के आफ्टर लग जाएगा, ठीक है ना, 1 पॉइंट के बाद। अब सिंपल इसको क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है, तो ऐड कैसे करेंगे देख लीजिए भाई, इसके जस्ट नीचे 1.2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ समझते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 9 2 11 1, और 8 1 9 1 10 के शून्य से लगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा इतना, डेसिमल यहीं रहेगा, ठीक है। आगे क्या होगा, ये 0 क्या करेगा, डेसिमल को हटा देगा, मतलब 5 × 1 1 0 1 हो जाएगा सिंपल, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसको आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 5 1 5 0 5 5, मतलब कितना आ जाएगा 5505। आई थिंक कहीं कोई डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है। बाकी कैलकुलेशन अगर जो कहीं आपको कोई डाउट लगे तो आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है। कितना आया आंसर 5505। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा सिंपल क्या किया हमने, ए की वैल्यू निकाला, डी की वैल्यू निकाला, और उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, और आंसर भी हमारा आ गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप अपने मन से ये क्वेश्चन को नहीं लगाए हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर ट्राई करिए। बाकी मैं तो बताने जा ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है बताना, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं हर एक क्वेश्चन बताऊँगा, तो मैं तो बताऊँगा ही, ठीक है ना। जिन्हें आता है वीडियो पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए। चलिए, वही पुराना काम, इस फार्मूले को लगाना है। क्यों? क्योंकि सम पूछा है, क्या निकालना है, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15 हो जाएगी। डी की वैल्यू बताइए भाई कितनी हो जाएगी। डी तो सर 12 - 15 ऐसे निकलेगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। एलसीएम हो जाएगा सिंपल आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। 12 पंचे 60, और 15 यहाँ पता ले, 15 चौक 60, तो ये हो गया 4, ठीक है। मतलब सिंपल कितना आ गया 1/60 आ गया। कोई डाउट नहीं होगा, बस काम हो गया। एन की वैल्यू पता ही है कितनी है, 11 टर्म तक निकालना है, तो एन कितना हो गया 11 हो गया, काम खत्म। उठा के पुट करो, S11 = 11/2, 2a, ए की वैल्यू 1/15 प्लस n-1 मतलब 10, डी की वैल्यू 1/60। कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अब क्या करते हैं, 2 को अंदर भेजते हैं, तो ये 2 से 2 कट गया, और ये कितना हो गया 5 हो गया, और आई थिंक इससे ये भी कट जाएगा, तो 5 × 5 12 पंचे 60, ठीक है। बस क्लियर है यहाँ तक मामला। यहाँ बचा 11, और यहाँ बचा 15, और ये वाला 15, और यहाँ पे 1/12 बच गया, ठीक है। बस सिंपल सॉल्व कर लेना है। देख लीजिए, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 × 5 4, यहाँ भाई देखो दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, उसके बाद फिर इससे करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या था माइनस था, यहाँ बीच में प्लस आ गया, तो ऊपर ऐड हो जाएगा, मतलब 9/60, ठीक है। कटेगा, देख लेते हैं, 3 × 3 = 9, 3 दूना 6 0, और ये सिंपल कितना हो जाएगा 11 × 3 = 33/20। चाहिए तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, अदरवाइज यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब आंसर आपका सिंपल कितना आ जाएगा 33/20। तो आई थिंक कहीं कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कहीं क्वेश्चन लिखने में कोई गलती हुई है तो उसके लिए तो मैं बताया ही हूँ आपसे कि मिस्टेक वगैरह होती रहती हैं। क्यों होती रहती हैं? क्योंकि मैंने बताया ऑलरेडी कि सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी रहती हैं, इस वजह से कभी कभार कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन में, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं मिलेगी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चेक कर लीजिएगा आप लोग, सही होगा आई थिंक चीज़ें। तो कितना आ जाएगा 33/20। इसको यहाँ PhD करने की जरूरत नहीं है कि डिवाइड करने पर से, करना चाहो कर लो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे बोर्ड में। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ गया, अच्छा खासा मैंने टाइम दिया इस क्वेश्चन के पीछे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले मैं वीडियो पॉज कर दूं ताकि मैं क्वेश्चन आसानी से लिख सकूं, और उसके बाद आप लोग ट्राई करिए एक बार। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है?
प्रीवियस की तरह ही है, बस डेटा थोड़ा डरावना दिया हुआ है जो कि आपको डरने की, तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले और दूसरे में मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया और ये जो सेकंड है, इसमें बस कुछ एक मतलब कह सकते हैं एक पॉइंट का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। ध्यान से समझिएगा, वो एक बार आप खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो गलती आप कर सकते हैं वो मैं पहले बता दूं, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। ध्यान से देखिए, पिछले में क्या था, क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू दे दिया था, बात समझिएगा, पिछले क्वेश्चन में n की वैल्यू दे दिया था। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ भी तो n की वैल्यू दी हुई है 84, जी नहीं, ये n की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब आप पिछले क्वेश्चन में लिखे थे देखे थे तो वहाँ पे लिख दिया था 84th टर्म्स, ऐसे करके लिखा था, मतलब 8 टर्म्स, जैसे मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल लेके समझाया था तो 8 टर्म्स। यहाँ पे जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये ऐसे ऐसे करके ये nवां पद है। मतलब क्या है, ये nth टर्म है, nth टर्म है। ध्यान से समझिएगा, ये टर्म है ना कि n की वैल्यू है। n की वैल्यू और nth टर्म में क्या डिफरेंस है, n की वैल्यू ये बताती है कि इस सीरीज में कितने टर्म है, ठीक है, और an बताता है कि उस सीरीज में nवां टर्म कौन सा है। मेरी बात समझिएगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इस सीरीज में कितने टर्म है, तो आप क्या कहोगे सर, 3, 2, 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब मैं पूछूं कि इसका 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा पद मतलब nवां पद या फिर पांचवा पद, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो पांचवा पद कितना है, 10 है। ध्यान से समझिएगा, तो यही चीज है, इसमें डिफरेंस है। तो बात आती है सर हमें इसका मतलब n नहीं पता है, तो हम और निकालना है कि इस क्वेश्चन में सम निकालना है। तो अगर n नहीं पता है तो सर हम सम कैसे निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सम के फार्मूले में Sn लिखना पड़ता है और n/2 लिखना पड़ता है और 2a + n-1 इंटू डी करना पड़ता है। तो इसमें n की वैल्यू तो मस्ट है सर, नहीं पता है जो कि हमें, अच्छा नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए ये तो पता है, बिल्कुल पता है सर, और इससे डरिए मत, ये 10:1/2 है, डरिए एकदम मत। ये एक्चुअल में ऐसा कुछ, इसको समझिए 10 दूना 20 और 21/2 + 14 - 84। अब कुछ आसान लगा देखने में, इससे तो आप मिक्स फ्रैक्शन था, डर ही गए होंगे, बारह डलने की जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू तो निकाल सकते हो, a निकाल दो 7। d की वैल्यू बताओ कितनी है, तो दिस माइनस दिस 21/2 - 7, 7 दूना 14 और 21, तो कितना हो जाएगा 21 - 7 दूना 14/2, 14 × 7 = 21, मतलब 7/2। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर। अब हमें बस किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है n की, क्योंकि d पता चल गया, a पता चल गया सर, किसी तरह हमको d में क्या मिल जाए, n मिल जाए, बस अपना काम हो जाएगा। तो हमने आपको स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज में एक का आपको फार्मूला ऑलरेडी दे दिया है, वो क्या था, an = a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको लिखा, 2 ही मैं आपको बताया हूँ, एक ये और एक हो रहा होता है सम में, जो कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं बताऊंगा, अभी पगलवाऊंगा नहीं आपको, है ना, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आप उल्टा पुल्टा करने लगेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया, ओके। तो an की वैल्यू कितनी है, an बताओ भाई, an तो पता है ना, nवां पद कितना है, 84 है, तो ये हो गया 84। ओके, अच्छा a की वैल्यू 7, n-1, n- सर n ही तो नहीं पता है, और d की वैल्यू कितनी है 7/2। ओके क्लियर है, माइनस कर दो भाई, कितना हो जाएगा 4, तो 77 आई थिंक होगा, है ना, हाँ 7 7 14 1 8, ठीक, और n-1 और 7/2, तो 7 से ये कट गया, कितना आ गया, इतना आ गया, है ना, 11 आ गया। अच्छा अब ये 11 2 ज़ा 22 और 22, ध्यान से देखना, 22 n-1। ओके, अब कितना हो जाएगा n की वैल्यू 23, सिंपल, n की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब तो कुछ हद तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि n अगर निकल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल हम फार्मूला लगा सकते हैं, किसका, Sn का। अब आ जाओ इधर, कैसे करेंगे, s और n कितना हो गया 23/2, यहाँ देखिए, यहाँ पुट कर रहे हैं वैल्यू 2a की वैल्यू जल्दी बताओ भाई 7 प्लस n-1, तो 22, d की वैल्यू 7/2।
क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब 2 से ये 2 कट गया, देखो 2 कॉमन है ना यहाँ पे, यहाँ कितना हो गया 11, तो ये 2 यहाँ से काटा और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 23 और ये कितना हो गया 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, अपॉन में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन है, अब तो कुछ है भी नहीं क्वेश्चन में। देन ये इसको आइए यहाँ सॉल्व करते हैं, बहुत नीचे नहीं लिखते हैं। ये 23 हो गया और इनटू ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, 7 दूना 14 और 77 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87, 91, 7 4 11 कितना हो जाएगा 91 और अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 77 और 14, 77 10 87, 87 4 91, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 23 इंटू 91 ये कैलकुलेशन है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 9 3 27, 7 9 9 दूना 18 और 2 20, तो कितना हो गया 2093, कितना आ गया 2093 अपॉन में 2, यही सिंपल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह देख लेते हैं हम लोग, आप लोग भी देख लीजिए। आई थिंक सही किए होंगे, ए की वैल्यू ये हो गई और 2077 सही है। आई थिंक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनकेस कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई चीज़ दिक्कत जो भी होगी वो शेयर कर लेंगे या फिर सॉल्व कर लेंगे। क्या शेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। क्या किया हमने एक बार फिर से बता दें, ये चीज़ बस इसी में ये फोकस करिएगा कि इसमें क्या था कि ए, इसको और भी एक तरीके से लगाया जा सकता है। बहरहाल मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। देखिए अभी अगर आप मेरे पे विश्वास किए हैं, मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जिस तरह मैं चीज़ों को सिखा रहा हूँ उसी बेसिस पे करिए। कुछ लोग अभी एक और फार्मूला होता है इसका, a+l/2 करके होता है, n इंटू a+l/2 करके होता है। ठीक है ना, n/2 a+l ऐसे करके भी बताते हैं। अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा तब बताऊंगा जब मुझे ज़रूरत लगेगी, जब आपको ज़रूरत होगी। अभी आप खूब इस वाले फार्मूले पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही फार्मूला आगे काम आता है। वो तो एक स्पेशल केस है, कह सकते हैं n/2 a+l का, l होता है लास्ट टर्म। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब सेकेंड क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अभी जस्ट करिए, तुरंत करिए भाई। कुछ लोग तो कर भी लिए होंगे, आई थिंक इतना उम्मीद मैं रख सकता हूँ। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो को क्या करिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ को इसको पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा मैं कहता ही हूँ नहीं बताऊंगा, बताते बताते बता ही देता हूँ। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। ए की वैल्यू हो गई सर 34, कितना हो जाएगा 34, और डी की वैल्यू जल्दी बताओ 32 - 34 मतलब कितना हो जाएगा -2। ठीक है, एन नहीं पता है लेकिन ए एन पता है। ए एन कितना है बताओ, ए एन हो गया 10 प्लस ए हो गया 34 इक्वल होगा n-1 डी की वैल्यू -2 हो गई। क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी में गलतियाँ होती रहती हैं, तो गलतियों से ही तो बचना है। n-1 डी की वैल्यू -2। ठीक है, फिर क्या करिए आप, इसको माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा -24, n-1 -2, ये कट गया, कितना आ गया 12 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक भाई, अब सब कुछ आपके सामने रखा है, और Sn का जो फार्मूला होता है वो n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, n की वैल्यू 13/2 + 2a की वैल्यू 34 प्लस n-1 कितना हो जाएगा 12, d की वैल्यू -2। बस सिंपल सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। और वो भी सॉल्व करना कैसे, 2 2 और 2 यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल उठा के सॉल्व कर दीजिए, कहीं कोई डाउट आने वाला है नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर जो आप ध्यान से देखिए तो आसान ये भी है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो a की वैल्यू है वो माइनस में है और d की वैल्यू जो आएगी
वो क्या होगा, वो भी माइनस में ही होगी, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको बता नहीं रहा हूँ अब आगे। आप सिंपल क्या करेंगे, क्या है यार 34 माइनस 12 कर दीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म, ठीक। तो इसको आप लोग कर सकते हैं, इतना उम्मीद रख सकता हूँ। बाकी आंसर मैच करा लीजिएगा आप लोग बुक से, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, मैं खुद वेरीफाई कर दूंगा आपका आंसर, ठीक है, वहीं सॉल्व कर दूंगा कमेंट में ही, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पे। थर्ड में भी कुछ है नहीं, ठीक है, बस डरावना ही है। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, -5, और डी की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, -8, और यहाँ -5, ठीक है। कितना हो जाएगा, ठीक। आगे ये क्या है, an है, -230 है, 230, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो an = a + n - 1 × d, -230, a की वैल्यू n - 1, d की वैल्यू -3। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी बताओ भाई। इसको इधर भेजेंगे प्लस के साथ, तो -227 = n - 1 -3, माइनस से माइनस कट गया, कितना हो जाएगा, 3 × 7 0 + 5 n - 1 × -3। क्लियर हो गया होगा। अब कितना हो जाएगा, देखिए n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, क्योंकि मैं n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म या तो 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि आप एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं होगा कभी। तो मैं समझ गया कहीं कुछ गलती हो रही है, मुझे लगा क्वेश्चन में कोई डाउट था, लेकिन क्वेश्चन तो सही था, मतलब यहाँ डिफरेंस में ही गलती हो रही थी। तो कितना हो जाएगा, -225, गॉट इट, n - 1 -3, ओके। ये माइनस से माइनस काट दीजिए कट से, और इसको क्या हो जाएगा, 3 × 7 21 हो जाएगा, एक बचेगा, और ये 5 के साथ 3 × 5 = 15, n - 1 = 75, तो n = 76। क्लियर, ओके सर, यहाँ तक मामला सेट है। आगे बात करते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो Sn चाहिए, An तो चाहिए नहीं था, तो Sn, n की वैल्यू कितनी है, 76, तो S76 कितना होता है, 76/2। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अब आप फार्मूला लिख के याद कर चुके हैं, ओ लिख दिया है ना। 2a, a की वैल्यू कितनी है, -5, चलो लिख ही देता हूँ भाई, है ना, क्योंकि कुछ लोग तो नहीं लिखेंगे, हम कितना भी कह लें, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, लिखेंगे भी बहुत से लोग। तो 2a, a की वैल्यू बताओ भाई, इसको मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा, परेशान मत होइएगा। n - 1, ये कितना हो जाएगा, 75। डी की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी है, -3, ओके। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा 76 है डी की, एन की वैल्यू 76, तो n - 75 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, ठीक है। तो 38 ये तो हो गया बाहर का, और ये कितना हो जाएगा, -10 प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, 5 × 3 = 15। पहली बात तो ये माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस, 5 × 3 = 15 के 5, यहाँ से लगाए 1, और 7 × 3 = 21, और 1 = 22, ओके। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई देख लूँ, 5 × 3 = 15, 7 × 3 = 21, सही है। अब कितना हो जाएगा बताओ भाई, 38, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, -235, ठीक है। 225 में 10 ऐड कर दीजिए, फिर क्या है 235 में सिंपल 38 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, 38 से। तो 38 को देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको क्या कर दीजिए 30 + 8 कर दीजिए, और फाइनल आंसर तो माइनस में आना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कर दीजिए 30 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 3 = 15, और 3 × 3 = 9, 1 10 के 0, यहाँ से लगा 1, 3 दूना 6 1 7, और यहाँ पे एक 0 भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 8 × 5 = 40, 4 8 × 3 = 24, और 4 28 के 8 2, और 8 दूना 16 2 18, 0 8 5 13, 8 5 13, 3 1 कैरी, 8 1 9, 7 1 8, मतलब कितना आ गया बताओ भाई, यहाँ लिख दे रहा हूँ, -8930, कितना आएगा, -8930, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि
ये क्वेश्चन जो होते हैं टफ नहीं होते हैं, बस आपको सिंपल क्या होना चाहिए, इसका तरीका पता होना चाहिए, और वो तरीका मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया। कितना आ जाएगा -8930। आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। कहीं कोई डाउट रह गया तो बताइएगा, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से क्वेश्चन को, है ना। जो लोग नहीं समझे समझ लीजिए। ए की वैल्यू सिंपल ये है, और डी की वैल्यू क्या किया हमने, इससे इसको माइनस किया, और ये ए एन था तो वहाँ से एन निकाल लिया, और उसके बाद अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को क्या करिए, रिपीट करिए और फिर से देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा खासा मैं टाइम दे चुका हूँ इन 2 ही पार्ट्स में, क्योंकि मैं आपको पता है जो लोग भी मुझसे कंटिन्यूस पढ़ रहे होंगे उनको 110% ये चीज़ें पता है कि मैं कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट हल्के में नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चाहे जैसे हो सके, जितने तरीके होते हैं मेरे पास, क्योंकि मेरी ये क्वालिटी रह चुकी है, क्वालिटी कहिए या फिर मेरी ये डीमेरिट रह चुकी है, मेरी ये वीकनेस रह चुकी है कि मैं आपको बचपन की बात बताऊं कि मुझे कोई चीज़ जल्दी समझ नहीं आती थी। मैथ्स की बात बताऊं, जल्दी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन हाँ समझ में तो नहीं आता था। सर से मैं 1 बार पूछूं, 2 बार पूछूं, लेकिन जब मुझे एक बार समझ में आ जाता था तो मेरा ये काम रहता था कि मैं पूरे क्लास को समझाता था, ठीक है ना। तो इसको मैं पॉजिटिव भी मानता हूँ, निगेटिव भी मानता हूँ कि भाई कोई चीज़ ना समझ में आना ठीक है, दिक्कत की बात है, लेकिन अगर जो आप एक बार समझ गए, और आप कितने भी वीक लड़के हैं, कितने भी आपकी क्लास में वीक हो, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं सबको समझाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है। तो ऐसी चीज़ें हैं, वही चीज़ मैं यहाँ भी इंप्लीमेंट करता हूँ, वही मेरा नेचर है कि मैं करता रहता हूँ। पर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं राइट करता हूँ और आगे की चीज़ें आपको बताता हूँ। चलिए भाई, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी लंबा है, लिखने में मेरी हालत ख़राब हो गई, ठीक है ना। और इनकेस ऐसे उम्मीद करते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं लिखा हूँ, अगर गलत लिखा हूँ तो पता चल जाएगा भी, क्योंकि एन वगैरह से मैं पता कर ही लेता हूँ। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ मैं आपको अब ज़रूरत आ गई है कि मुझे वो चीज़ बता देनी चाहिए। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 2 फार्मूले होते हैं किसके, सम निकालने के। एक तो आप बहुत अच्छे से अब प्रैक्टिस कर चुके होंगे अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो, ठीक है। इस पे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन इसी पे लगवाया है, ठीक है। एक तो ये होता है। अब दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, Sn = क्या होता है, n/2 a + l होता है, ठीक है। बात आता है सर ये l किस चिड़िया का नाम है, तो भाई ये l कहो या फिर an कहो, बात एक ही है, ठीक है। जो लास्ट टर्म होता है, जैसे आप लोग अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाए थे, अब आप चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 2 था, 4 था, 10 था, डैश डैश डैश, उसके बाद आपका क्या था, यहाँ पे क्या लिख उठा था 82, आई थिंक पहला क्वेश्चन था ये। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 2, और n या सॉरी an कहो या फिर l कहो की वैल्यू क्या हो गई 82, ठीक है। बस काम खत्म। अब फार्मूले में आपको क्या कर देना था, n/2 पहले, लेकिन अब क्या आपको यहाँ पे n नहीं निकालना पड़ेगा, n तब भी निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा, जैसे अभी को बताया था हमने, यहाँ से आएगा, तो यहाँ से n आ जाएगा और फार्मूले में यहाँ पे उठा के पुट कर दो। हाँ, फायदा बस इतना है कि जो आपको यहाँ पे अलग से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है n-1 × d करके, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी मेरे हिसाब से दोनों बराबर ही है, खाली कहने की बात है कि थोड़ा सा यहाँ पे ये फ़ायदा मिलेगा इसको लगाने का, अभी क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अब तक मैं आपको एपी के 3 चीज़ें बता चुका हूँ फार्मूले के माध्यम से, एक ये और एक तीसरा आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज से बताते आ रहा हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में बैठानी, ये दोनों जानते थे, ये आपसे जान गए होंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन भी मैं लगवा दूंगा, परेशान मत होइएगा, 1% भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। और देखते हैं क्या कह रहा है, गिवन a = d = तो जो गिवन है लिख लो, d = 3, an = 50। ओके, क्या निकालना है, Sn निकालना है सर और n निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझो, Sn का फार्मूला होता है 2 फार्मूला, क्या क्या, n/2, एक तो 2a + n-1 × d वाला होता है, और दूसरा क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया, क्या बताया, n/2 और a + l लिखो या an लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे ये समझना कि लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है ये।
अच्छा, तो बात है सर कि हमें सब कुछ तो पता है लेकिन सर हमें एन ही नहीं पता है। ठीक है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है थोड़ा सा, बस उसमें क्या था कि चीज़ें सीरीज में लिखी थी, इसमें सब कुछ आपको बना बनाया बस उठा के खाना है, ज़रूरत की चीज़ें लेना है ना। तो ए एन तो पता है, तो एन तो बड़े आसानी से आ जाएगा। कैसे होता है बोलो भाई? ए एन की वैल्यू 50, ए कितना है 5, एन नहीं पता है, डी पता है कितना है 3, बस माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 47 होगा, नहीं 45 होगा, है ना, क्योंकि ये होगा n-1 इंटू 3। ओके, कट कर दो 15, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिंपल 16 आ गया। बस उठा के पुट कर दो। तो 2 आपसे क्वेश्चन पूछा था। देखो ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आपको सम की कि आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। तो ये नहीं 2 ठो आ गया समझ में तो कहिए कि सर अब तो हमारे आ गया, हम नहीं लगाएंगे। मुझे भी तो पता है कि आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगवा रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा काम है। तो आपका भी काम है कि आप सारे क्वेश्चन ट्राई करिए साथ में मेरे, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके पूरा ट्राई कर लीजिए। तो n तो 16 आ गया, तो Sn कितना हो जाएगा? n जब 16 हो गया तो यहाँ हो गया ऐसा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 16 पुट कर दो। a 5 प्लस n n n a n कितना है 50। क्लियर? 2 अट्ठे 16, 8 55, यही तो भाई, 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40, 4 44, कितना हो जाएगा 44, या फिर 8 पंचे 40 400 और 8 पंचे 40 44। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ठीक है, आ गया समझने? तो हमने क्या किया, अच्छा आपके दिमाग में आ रहा हो सर अगर उस वाले से लगाएं तो उससे भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से करके दिखा देते हैं कैसे होगा। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए भी पता है, एन भी पता है, डी भी पता है, उठा के पुट कर दो, यही आंसर आ जाएगा। और करना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं कर ही देते हैं, है ना। कैसे हो जाएगा 16/2, ये तो 8 ही रहेगा। 2a तो 5 दूना 10 हो गया, सिंपल, ठीक है ना। 2 तो रहेगा ही, ए यहाँ से उठ कर दिया। और ए एन की वैल्यू कितनी है बताओ भाई? 16 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, और डी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 15 3 45 हुआ, और 45 10 55, और 55 इंटू 8, देख लो सिंपल है कि नहीं? आ गया होगा आई थिंक समझ में। तो ये था हमारा पहला पार्ट। तो पहला पार्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, अच्छा लगे तब भी बताया करिए, गंदा लगे तब भी बताया करिए सर बस सर बताया करिए। तो पहला हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं बताने लायक है या नहीं बताने लायक है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक, चलिए सेकंड क्या है? आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 7 13 35, डी निकालना है, 13 निकालना है, तो डी क्वेश्चन मार्क। ठीक, ओके, तो चलो जो दिया उसी से फोकस करते हैं। ये कितना हो जाएगा लिख सकते हैं ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से 35। डी तो यार तुरंत यहाँ से आ गया, तो ये हो गया 7 12 डी 35। ओके, अच्छा आगे बढ़ो। कितना हो जाएगा 12 डी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका कितना 28। ठीक है, कैसे? इसको माइनस कर दीजिए तो 8 7 15, सही है। ठीक है, अच्छा कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है आई थिंक। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू आई थिंक फ्रैक्शन में आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं है, 8 7 15 35, सही है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 28 अपॉन में 12, 4 7 28, 4 3 12। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमारा डन, डी की वैल्यू आ गई। S13 चाहिए सर, तो S13 के लिए क्या होगा 13/2 n/2 a प्लस ए एन, सेकेंड वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। a की वैल्यू 7 प्लस ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? ए एन का मतलब क्या 13 होगा, वही होगा 35। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा 13/2
7 5 12, 2 1 7 3 10 और 1 11। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, 42 हो गया यार, सिंपल 42 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, कट कर दीजिए। हालत मेरी एकदम ख़राब हो चुकी है बताते बताते क्वेश्चन। तो 13 दूना 26 मतलब 260 और 13 का नाम 13, तो 260 और 13 तो 270 और 13 कितना हो जाएगा, 270 और 13 283, कितना हो जाएगा 83। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया। सिंपल आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपको इसमें क्या था, ए की वैल्यू दी हुई थी और किसकी वैल्यू दी हुई थी, ए की वैल्यू दी हुई थी और आपको A13 की वैल्यू दी हुई थी और आपको सिंपल क्या निकाल लेना था, सिंपल आपको निकाल लेना था क्या क्या, एक तो आपको निकालना था डी की वैल्यू और डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन वगैरह, कहीं कोई डाउट तो नहीं रह गया है। 28/12 सही है। और अगर जो S13 की बात करें तो S13 हमारा सिंपल कितना हो जाएगा, n/2 7 + 35, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, 21 13 दूना 26 260 और 260 और 1 मिनट कर ही लेते हैं, मुझे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो 13 20 + 1 ऐसा सिंपल समझिए। तो 13 दूना 26 260 और +13 कितना हो जाएगा 3 7। देखिए गड़बड़ था अभी, है ना। तो क्लियर हो गया होगा क्या क्या किया मैंने, सिंपल भाई ए पता था और ये सिंपल क्या है, ये an है, ठीक है ना, an या फिर A13 जो भी लिखे मैंने आपको बताया, ये लास्ट टर्म है और ये d की वैल्यू है, तो दोनों आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कर सकता हूँ होमवर्क, ठीक है ना, मतलब होमवर्क आपको दे सकता हूँ क्योंकि मैं 30 पा चुका हूँ। ठीक है, क्यों पा चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन लगातार करा दिए इसके। अच्छा क्यों दे सकता हूँ, देखिए हिंट के साथ दूंगा, टेंशन फ्री रहिए। थर्ड वाला टच में सारे क्वेश्चन करूँगा। A12 दिया है, कितना है 37, D दिया है 3, निकालना क्या है A और A10, तो इसका मतलब ये सिंपल क्या निकालना है 9D, तो मतलब सर D पता हो, A पता हो, काम हो जाएगा। तो A पता हो तो एक क्वेश्चन तो ये भी है सर, कहाँ से आएगा A + 11D ओके = 37। D पुट कर दोगे, A की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देना A और D की वैल्यू, सिंपल नेक्स्ट निकल आएगा। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ गाइस क्योंकि ये बहुत ही आसान है, और फिर भी आपको लगे कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट लिखिए सर नहीं आया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया क्वेश्चन नंबर 3 का, तो मैं बता दूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में। इसकी अगर जो बात करें तो यहाँ कहानी क्या है, 4th A3 की वैल्यू कितनी है 15 ओके, और S10 की वैल्यू कितनी है 125, और D की वैल्यू आपसे पूछा है और A10 की वैल्यू पूछा है। ठीक है ओके, अब ध्यान से समझिएगा, हमें D पूछा और A10 पूछा है, तो A10 का मतलब कहीं ना कहीं A + 9D पूछा है, मतलब अगर D आएगा और A आएगा तभी कुछ काम बनेगा। तो A और D 2 अननोन लाना मतलब 2 इक्वेशन होनी चाहिए, कैसे लाएंगे, इसको कितना लिख सकते हैं A + 2D = 15। अब किसी तरह A और D में एक इक्वेशन तो मिल गई, दूसरी भी मिल जाए, दूसरी यहाँ से मिलेगी, कैसे, फार्मूला 10/2 प्लस। देखिए हमेशा मैं बार आपसे कहता हूँ कि कन्फ्यूजन आपको अब ये आ रही होगी कि सर हम कौन सा फार्मूला लगाएं, हमें तो पता ही नहीं है, क्या हम ये लगा दें n/2 A + an और = जो भी है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 125। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है, हमें an पता है, नहीं पता है, हमें A3 पता है। अब A3 an भी हो सकता है और हो सकता है कि ना भी हो an, ये तीसरा टर्म हो सकता है। तो चुपचाप अगर कहीं भी कन्फ्यूजन आ रही है तो आप क्या लगा दीजिए, पहला वाला, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 10/2 2A नहीं पता है, n-1 9D, ठीक है, = 125, ये हो गया 5, कट कर दीजिए, 5 दूना 10 5 25, क्लियर मामला। तो 2A + 9D = 25। बस देखिए पहले 2, ये आई थिंक एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई,
दो इक्वेशन दो अननोन उठा के पुट कर दीजिए। क्या 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 मैंने सिखाया था आपको, इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ 2a है तो a बराबर हो जाएगा। तो 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 25 नहीं, यहाँ कितना है देखिए, ये इक्वेशन इसके नीचे लिखी जा रही है और 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, है ना, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे a का कोफिशिएंट इक्वल करना। तो 2a 2 दूना यहाँ कितना हो गया 4 और 15 दूना 30। ठीक, अब माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, जैसे डिवाइड में करते थे। कट गया, ये कितना हो गया 5d और ये कितना हो गया -5, कट गया, कितना आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, अब d पता चल गया सर, तो क्या a नहीं पता कर पाएंगे? बड़े आसानी से पता कर लेंगे। लाओ भाई यहाँ पुट कर दो, तो a प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ओके, तो a इज इक्वल टू 15 2 17। ठीक, क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कोई डाउट नहीं होगा। अब बस पता चल गया d, पहला आंसर तो मिल, d तो यहाँ -1 हो गया, एक आंसर मिल गया, ये चाहिए। तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, कितना हो जाएगा भाई बताओ जल्दी से। कितना हो जाएगा 9 8 17, कितनी वैल्यू आ जाएगी 8। आपको मैं रियलिटी बता दूं, मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूं। आपको चेहरे से लग रहा होगा मेरी 2-3 दिन से अभी वीडियो भी नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नहीं सही थी, तो मैं सोचा कि क्या करूं, वीडियो बनाऊं, लेकिन पता नहीं क्या है, मतलब अजीब सा कह सकते हैं कि चुल जो कह बोलते हैं शुद्ध शब्दों में, कि मुझे रहता है कि नहीं मुझे बनाना है, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस काफ़ी मेहनत लगता है, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट हमेशा से रहती है कि वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा भी परिवार थोड़ा बड़ा हो, कहने लायक हो कि हाँ हम लोग लगभग 1000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा शेयर किया करिए, अच्छा लगता है हमें भी। बाकी मैं तो अपना काम करता हूँ, करता रहूँगा जब तक भी, मतलब एक होता है कि डेडिकेशन, मुझे करना है तो मुझे करना है। तो चलिए 4 तक हम लोगों ने कर लिया, 5वें की बात करते हैं। 5वें में क्या है, कैसे है, क्या करेंगे। ध्यान देते हैं 5वां क्या है। 5वां आई थिंक बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, तो डी की वैल्यू दिया है, s9 की वैल्यू दिया है, तो एक तो आप यहाँ से क्या करेंगे 9/2 कर लेंगे। बता दें आपको थोड़ा सा सिंपल हिंट दे दें, यहाँ से कितना हो जाएगा 9/2 2a प्लस m माइनस 1 into d इज इक्वल टू 75। तो मामला सेट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा यहाँ पे केवल d कर रहा है, तो क्या करें हम लोग फिर, कैसे निकालेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं हम, आप ध्यान से देखिए n, अगर जो यस n होता है ना, तो यहाँ n की वैल्यू पता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ भाई 8, ठीक है, और d की वैल्यू यहाँ से 5 पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू देखो भाई, अभी ये सिंपल क्या हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 पंचे 40, a की वैल्यू यहाँ से निकाल ली जाओगे कि नहीं, ये 9 पता करने के लिए हो जाएगा। और 5वां हो गया, 6वां भी हो जाएगा आपसे, 7वां भी हो जाएगा, क्योंकि 3 वैल्यू दिया है n और d निकालना। बस वही 2 काम आपको करना है जैसे प्रीवियस में जो दिया उसी पे स्टार्ट कर दो। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लास्ट वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ 10th वाला, इन केस इनमें से जो नहीं होगा, मान लो मैं आपको होमवर्क कौन कौन सा दे रहा हूँ, ये कोई भी ना हो, सिंपल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 9th, ऐसे लिख दीजिए। देखिए विद इन आप कमेंट करेंगे, उसके 5 मिनट बाद आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब आपका डाउट क्लियर हो गया मेरी गारंटी। अगर जो कमेंट बॉक्स में नहीं आपको करना है तो आप क्या करिए, चैनल पे जाइएगा, चैनल की आप क्या करिएगा अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, मैं लिख भी दे रहा हूँ 7606744750। सिंपल आप व्हाट्सएप पे आप केवल भेज दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन है, मैं आपको व्हाट्सएप क्लियर कर दूंगा। इतनी फैसिलिटी है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें तो कुछ है नहीं, क्या दिया हुआ है एल, क्या निकालना है, चलो भाई
n की वैल्यू, तो यहाँ पे S9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 9/2, क्योंकि n टोटल अगर 9 टर्म में से दे देंगे तो 9 टर्म का ही तो सब लिख देंगे ना, बस 9 लिखा है और a प्लस है l की जगह कौन गुना कटेगा मैं कम 9.14 14 16 गुना 32 a प्लस 2b और तो ओ 2b कहाँ से आ गया है, अभी बात है एकदम हालत खराब हो चुकी है। ठीक है इधर क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, तो a की सिंपल वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको l की वैल्यू दी हुई थी और s की वैल्यू दी हुई थी, एक बार मैं पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ। n की वैल्यू दी हुई थी, s की वैल्यू दी हुई थी और आपको n की वैल्यू पता था, आपको सिंपल निकाल लेना था a। तो गाइस आई थिंक 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है, एकदम मेरी हालत खराब है, मतलब क्योंकि तबीयत भी नहीं सही, फिर भी वीडियो बना रहा था, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, पानी तक नहीं पिया हूँ। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं कोई डाउट रहेगा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लव यू ऑल। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड